नमस्ते बच्चों, हिंदी सुगम भारती की इस तासिका में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 6वां कुछ स्मृतियां पढ़ेंगे। पाठ के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेखक का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। मृत्यु 27 जुलाई 2015। रचनाएं हैं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान। परिचय। डॉक्टर कलाम ने भारत के राष्ट्रपति पद को विभूषित किया था। आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस आत्मकथा अंश में लेखक ने अपने बचपन की कुछ स्मृतियों को शब्दांकित किया है। रामनाथपुरम में रहते हुए अयादुरई सोलोमन से मेरे संबंध एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफी प्रगाढ़ हो गए थे। उनके साथ रहते हुए मैंने यह जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफी असर डाल सकता है। अयादुरई सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और विश्वास। श्री सोलोमन मेरे लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए थे। बच्चों, यहाँ श्री सोलोमन अब्दुल कलाम के लिए श्रद्धेय बनने का कारण बताते हुए कहा है कि रामनाथपुरम में श्री सोलोमन से डॉक्टर अब्दुल कलाम के संबंध प्रगाढ़ हो गए थे। सोलोमन के साथ रहकर उन्होंने महसूस किया, व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफी असर डाल सकता है। अयादुरई सोलोमन के अनुसार जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए इच्छा, आस्था और विश्वास की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं सब बातों के कारण श्री सोलोमन अब्दुल कलाम के श्रद्धेय बन गए थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। मैं खुद अपनी जिंदगी का ही उदाहरण लेता हूँ। बचपन से ही मैं आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफी आकर्षित था। सारस को समुद्र के ऊपर अक्सर मंडराते देखता था। अन्य दूसरे पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखा करता था। हालांकि मैं एक बहुत ही साधारण स्थान का लड़का था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं आकाश में ऐसी उड़ानें भरूंगा। वास्तव में कालांतर में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वर का पहला बालक निकला। बच्चों, यहाँ कालांतर में अब्दुल कलाम आकाश में उड़ान भरने वाले बालक कैसे बने, इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि बचपन से ही अब्दुल कलाम आकाश एवं पक्षियों के उड़ने के रहस्यों के प्रति काफी आकर्षित थे। वे सारस को समुद्र के ऊपर उड़ते देखते थे। हालांकि वे एक बहुत ही साधारण स्थान के लड़के थे, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि एक दिन वे आकाश में ऐसी ही उड़ान भरेंगे। वास्तव में कालांतर में वे आकाश में उड़ान भरने वाले रामेश्वर के पहले बालक बने। अयादुरई सोलोमन सचमुच एक महान शिक्षक थे, क्योंकि वे सभी विद्यार्थियों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। सोलोमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी थी और मुझे एक ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था, यह आश्वस्त कराया कि मैं भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता हूँ। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो। यहाँ अब्दुल कलाम ने अयादुरई सोलोमन को महान शिक्षक मानने का कारण बताते हुए कहा है कि वे सभी विद्यार्थियों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। सोलोमन ने डॉक्टर कलाम के स्वाभिमान को एक नई ऊंचाई दी थी। उन्होंने अब्दुल कलाम को आश्वस्त किया कि वे भी अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। वे अपनी निष्ठा व विश्वास से अपनी नियति बदल सकते हैं। बात उस समय की है जब मैं चौथी फार्म में था।
सारी कक्षाएं स्कूल के अहाते में अलग अलग झुंडों के रूप में लगा करती थी। मेरे गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने में ही मैं उस कक्षा से होकर निकल गया। तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाह गुरु की तरह रामकृष्ण अय्यर ने मुझे गर्दन से पकड़ा और भरी कक्षा के सामने बेत लगाए। कई महीनों बाद जब गणित में मेरे पूरे नंबर आए तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में सबके सामने यह घटना सुनाई। मैं जिसकी बेत से पिटाई करता हूँ वह एक महान व्यक्ति बनता है। मेरे शब्द याद रखिए, यह छात्र विद्यालय और अपने शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है। उनके द्वारा की गई यह प्रशंसा क्या एक भविष्यवाणी थी? डॉक्टर अब्दुल कलाम के गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर ने कलाम के विषय में भविष्यवाणी की। एक दिन डॉक्टर कलाम के गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने में अब्दुल कलाम उस कक्षा से होकर निकल गए। रामकृष्ण अय्यर ने तुरंत उनकी गर्दन पकड़ी और पूरी कक्षा के सामने बेत लगाए। कई महीनों बाद जब गणित विषय में अब्दुल कलाम के पूरे नंबर आए तब गणित के शिक्षक ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में यह कहा कि यह छात्र विद्यालय तथा अपने शिक्षकों का गौरव बनेगा। श्वार्ट्ज हाईस्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद मैं सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छात्र था। सराबोर का अर्थ है भरा हुआ। अब्दुल कलाम कहते हैं कि श्वार्ट्ज हाईस्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद वे सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से भरे हुए छात्र थे। मैंने एक क्षण भी सोचे बिना और आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उन दिनों हमें व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में कोई जानकारी तो थी नहीं। उच्च शिक्षा का सीधा सा अर्थ कॉलेज जाना समझा जाता था। सबसे नजदीक कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था। उन दिनों इसे तिरुचनोपोली कहा जाता था और संक्षेप में त्रिची। अब्दुल कलाम कहते हैं कि उन्होंने एक क्षण भी सोचा नहीं और आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। और उन दिनों अब्दुल कलाम को व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। उच्च शिक्षा का सीधा सा अर्थ कॉलेज जाना समझा जाता था और उस समय सबसे नजदीक कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था। तिरुचिरापल्ली को उन दिनों तिरुचनापोली कहा जाता था और संक्षेप में त्रिची कहा जाता था। जब कभी मैं त्रिची से रामेश्वर लौटता तो मेरे बड़े भाई मुस्तफा कलाम, जो रेलवे स्टेशन रोड पर परचून की एक दुकान चलाते थे, मुझसे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे और कुछ कुछ घंटों के लिए दुकान को मेरे जिम्मे छोड़ जाते थे। परचून की दुकान मतलब किराने की दुकान। उन दिनों जब अब्दुल कलाम त्रिची से रामेश्वर लौटते थे तो अब्दुल कलाम के बड़े भाई मुस्तफा कलाम की किराने की दुकान रेलवे स्टेशन रोड पर थी। तो अब्दुल कलाम के बड़े भाई मुस्तफा कलाम अब्दुल कलाम से दुकान में थोड़ी बहुत मदद करवा लेते थे और कुछ कुछ घंटों के लिए दुकान अब्दुल कलाम के जिम्मे छोड़ जाते थे। मैं तेल, प्याज, चावल और दूसरा हर सामान बेच लेता था। मैंने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। मुझे ताज्जुब हुआ करता कि गरीब लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को किस तरह धुएं में उड़ा देते हैं। ताज्जुब का अर्थ है आश्चर्य। अब्दुल कलाम ने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज्यादा बिकने वाली वस्तुएं थी। अब्दुल कलाम को आश्चर्य हुआ करता था कि गरीब लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई इस तरह से सिगरेट और बीड़ी खरीदकर धुएं में उड़ा देते हैं। जब मैं मुस्तफा के यहाँ से खाली हो जाता तो अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान पर चला जाता। वहां मैं शंखों एवं सिपियों से बने अनूठे सामान बेचा करता था। भाइयों की सहायता करना मुझे अच्छा लगता था।
जब अब्दुल कलाम उनके बड़े भाई मुस्तफा की दुकान से खाली हो जाते थे तो वे उनके छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान पर चले जाया करते थे। वहां वे शंखों एवं सिपियों से बने अनूठे सामान बेचा करते थे और अब्दुल कलाम को अपने भाइयों की सहायता करना अच्छा लगता था। बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बचपन की जो स्मृतियां हैं उनके बारे में जाना है। वाक्य का सही क्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। क, रेलवे स्टेशन रोड पर परचून की एक दुकान चलाते थे। ख, सबसे नजदीक कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था। ग, सोलोमन जी ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी थी। घ, सारस को समुद्र के ऊपर अक्सर मंडराते देखता था। वाक्यों का सही क्रम है। 1, सारस को समुद्र के ऊपर अक्सर मंडराते देखता था। 2, सोलोमन ने मेरे स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी थी। 3, सबसे नजदीक कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था। 4, रेलवे स्टेशन रोड पर परचून की एक दुकान चलाते थे।